राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी सम्मानित कर रहे हैं उनको। प्रमाण पत्र किस काम का है? 50,000 रुपया अखिलेश जी देते थे, और जोगी जी जब से आए तो वो बंद हो गया। राष्ट्रपति जी दे दिए, प्रधानमंत्री जी बैठ कर देख रहे हैं। आरे चले तोरा समझाई और वाक्य तोरा समझाई है, तो आलम को हटा के हीरालाल यादव रोड पर कर दिया जाए। और जोगी जी वादा किए थे, माननीय जोगी जी वादा किए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ टीवी। दोस्तों, इस समय मैं बैठा हूं भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी कही जाती है काशी, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। सबसे प्राचीन शहरों में से इसका भी नाम आता है काशी का। और यहाँ पर मैं उस व्यक्ति के घर पर बैठा हूँ, स्वर्गीय हीरालाल यादव, पद्मश्री से सम्मानित, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। आपको दिखा दें कि जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, पद्मश्री से, आप देख सकते हैं। जो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के, उन्होंने सर्वोच्च सम्मान जो पद्मश्री कला संस्कृति की दृष्टि से इन्हें दिया गया था। हीरालाल यादव जो बिरहा कलाकार थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। 2019 में व्हील चेयर पर बैठे उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आप देखेंगे पीछे जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान है नरेंद्र मोदी जी, वो भी राजनाथ सिंह जी है, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी हैं। देख सकते हैं आप पूरी तरह से सभी लोग यहाँ पर। और आज मैं उनके घर पर उपस्थित हूँ और उनके जो बेटे, बड़े बेटे हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और जो उनकी बिरहा की विरासत रही है, वो विरासत अभी ये लोग लेकर कहाँ तक जाएंगे। राम जी यादव, आप भी बिरहा गाते हैं? मैं भी गाता हूँ। अब तो ऐसा है कि बिरहा के उत्थान के लिए, बिरहा के विकास के लिए अब सरकार कोई कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, पुरस्कार दे, लेकिन पुरस्कार देने के बाद तो कोई पूछने नहीं आया कैसे चल रहा है। अभी माता जी हैं हमारी, खटिया पड़ी बीमार है, बाबूजी के साथ से ही अस्पताल में भर्ती थी। और तीनों लोगों ने जो है बहुत प्रयास किया बचपन से। उस समय न तो मीडिया थी, न तो कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था। अपने बल पर, अपने गीत के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से, अपने अंदाज के माध्यम से ये लोग अपना प्रचार भी करते रहे और बिरहा का विकास भी किए। लेकिन बिरहा का एक पेड़ हुआ, बिरहा का एक पेड़ हुआ, उसको कहते हैं बिहारी लाल। वहीं से बिरहा शुरू हुआ और उस पेड़ में 3 डाल हुई तगड़ी, रमन, गणेश, पत्तू। तो रमन जी के घराने में हमारे पिताजी हुए हीरालाल यादव जी, और पत्तू के घराने में बुल्लू यादव, और गणेश गुरु के घराने में रामदेव हुए। इन लोगों से पहले भी बहुत से कलाकार हुए, लेकिन उतना नाम किसी का नहीं हुआ। वो बनारस के अगल बगल वाले जनपदों तक ही सिमट के रह गए। लेकिन स्वर्गीय बुल्लू चाचा और बाबूजी, इन लोगों की जोड़ी ऐसी बनी कि बिरहा को ये खेत खलिहान से उठा के पूरी ऊंचाई तक ले गए, फिल्मी दुनिया तक ले गए। मतलब अपने बल पर, अपने स्वर के बल से। तो कोई मीडिया उस समय था, आज तो एक खिलाड़ी छक्का मार दे कर तो पूरी दुनिया में उनका नाम हो जाता है। ये लोग रोज छक्का मारते थे। और उसके बाद में आए रामदेव। तो हम लोग कहते हैं, क्या लोग कहते थे कि बिरहा के 3 स्तंभ हैं, हीरा, बुल्लू, रामदेव। उसी में जोड़ लीजिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश थे। अब चाहे विजय लाल हो, चाहे दिनेश हो, चाहे बहुत सी कलाकार आजकल नाच कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, लेकिन नाचने कूदने से नहीं कुछ होगा, है ना। सरकार को भी चाहिए
कि कम से कम जो लोग चले गए हैं इसका इतना जो है विकास किए और देश की सेवा के लिए भी जाए। जिस समय कोई माध्यम नहीं था, संगीत का आजकल तो टीवी खोल लीजिए, मोबाइल, हर कुछ आप देख लेंगे। लेकिन उस जमाने में लोग खेत खलिहान में बैठ करके 10-10 कोस से लोग आते थे और रात भर पुआल जला करके हीरा बुल्लू रामदेव का बिरहा सुनते थे। लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिला। सरकार किसी तरह सोची, क्योंकि बाबूजी सरकार से लगे थे। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये शुरू से लगे थे, ये नहीं छोड़ते थे और वो लोग चले जाते थे कहीं उनकाने के लिए। पैसा मिलता था, उस समय कम पैसा मिलता था, 200-250 रुपया रेडियो में मिलता था, 5 आदमी साथ में रहते थे। लेकिन ये लोग छोड़े नहीं, पिताजी लगे रहे, जब तक जिंदा रहे तब तक ऑल इंडिया रेडियो का सेवा की। रेडियो वाले भी नहीं कभी पूछे, कोई डायरेक्टर लिखा कि नहीं हीरालाल जी सबसे ज्यादा गाए हैं अगर रेडियो में जो सेवा दिए हैं ऑल इंडिया रेडियो को, बनारस रेडियो को। यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, यहाँ वो स्टूडियो नहीं था, हम लोग जाते थे रिकॉर्डिंग कराने इलाहाबाद, यहाँ सारनाथ से प्रसारण होता था। तो ये लोग कितना मेहनत किए, 2-2 कोस, 3-3 कोस, 4-4 कोस पैदल चलते थे। कोई साधन नहीं था, देहात में बिहार में चले जाए तो कहीं वो गंगा दिखा दो भैया, वो बत्ती दिखा दो, चल जा, पैदल जा, दिन भर पैदल चलने में लग जाए, रात भर गाने में। और इतना फुर्सत नहीं था कि हम आराम कर रहे, कोई कहता था अमेरिका 1 घंटा पहले चल जाओ। हमारे बेटवा के मनौती बाया बिरहा हुई हीरा बुल्लू। कितने लोग पत्रिका लेके आते थे यहाँ, पंडित को साथ लेके, कि जब खाली मिलवा तब लगे रखाई। ऐसा कलाकार ने कोई हुआ है, न होगा। सही बात है। उस समय संसाधनों का इतना अभाव था। उस परिवेश में इन लोगों जो इनको जो पद्मश्री हीरालाल यादव, स्वर्गीय हीरालाल यादव, उनको पद्मश्री से सम्मानित होना बहुत बड़ी बात और बड़े गर्व की बात है। कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी लेकिन ऐसा सम्मान हर किसी को नसीब नहीं होता। इनको पुरस्कार मिला है सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वो लखनऊ सरकार दी थी। उसके बाद मिला विश्व भोजपुरी अकादमी, पूरे विश्व का भोजपुरी संस्था है, उसके द्वारा मिला। और फिर मिला टैगोर फेलोशिप बंगाल में, सोन चिड़ैया मिला, भिखारी ठाकुर सम्मान मिला, है ना, अखिलेश जी वो दिए, एस भारती भी दिए। सारे पुरस्कार जब मिल चुका था उसके बाद भाई अब ये लोग शर्मिंदा हो रहे थे कि आखिर हीरालाल यादव क्यों अनदेखी कर रहे हैं। दे दिए लेकिन वही कागज वाला बंडल थमा दिए। अब कैसे उनका परिवार चल रहा है, कैसे उनके परिवार रह रहे हैं, ये कोई सोचने वाला नहीं है, न कोई देखता है, न इसके विकास के बारे में सोच रही है सरकार। और जो कलाकार छोटे मोटे हैं सबका काम बनता है, कोई इस पार्टी में लगा है, कोई उस पार्टी में लगा है, कहीं जी खा रहे हैं लोग। लेकिन जो इसको जीवंत रखा, जो इसका विकास किया, जो इसके लिए समर्पित थे एकदम, और वही करते करते चले भी गए, तो सरकार की भी दायित्व बनती है। सरकार सोचे, पेंशन भी मिलता था, 50,000 रुपया अखिलेश जी देते थे, और जोगी जी जब से आए तो वो भी बंद हो गया। अच्छा, पेंशन अब नहीं मिलती? नहीं, 1 नया नहीं देते हैं, वो तो बंद कर दिए। और माता जी डायलिसिस पर थी, वहाँ जो है वेंटिलेटर पर, बाबूजी के साथ ही अगल बगल में लगा था शेयर दोनों लोगों का। बाबूजी चले गए, माता जी पड़ी रह गई। उनको तो पता नहीं था कि हमारे पति ने मर गए। नहीं तो जैसे पति के मरने के बाद वो पेंशन नहीं, कोई नहीं दिया, कुछ ने पूछा, कोई पूछने वाला नहीं। पेंशन छोड़िए, बंद कर दिए पेंशन। 1 नया का कोई कुछ नहीं दिया। आज भी माता जी उनसे पड़ी है बेड पर, अब चल फिर नहीं पाती है, उनका कुल्ला टूट गया है। तो ये उनका जो निधन हुआ कब हुआ था? निधन हुआ 12 मई
1919 में। अच्छा, 2019 सन 2019 में ही उनको पद्मश्री से सम्मानित हाँ किया। हाँ पहले से पहले जनवरी में उसके कुछ ही दिन बाद क्या? जनवरी में घोषणा हुआ, उसके बाद मार्च में मिला मिलता है। और मई में वो गुजर गए। अच्छा, मार्च में मिला उनको पद्मश्री और मई में उनका देहांत हो गया। ये वही कहने कि हम है तो सब है, हम नहीं तो कुछ नहीं। इनको अपना कर्म करना था, किए और गए। अच्छा, उसके बाद से जब सम्मानित हो गए, उसके बाद से उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद से कोई आपके यहाँ कोई आया, कोई नेता हो, नहीं। कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो? गुजरने पर 13 तक सभी लोग आए हैं, 10वां तक। रोज यहाँ भीड़ लगी थी। जोगी जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री जी भी हालचाल पूछे थे। लेकिन उसके बाद 13 खत्म हो गई तो वह बात हो ना कि भंवरवा के तोरा संजाई, भंवरवा के तोरा संजाई, 1000 फूक कोयला कर देंगे, पिपरे में घंट बनाई। फूक ताप के आवल लोग पिपरे में घंट बना जाला। 10 दिन पानी तोहे पियेंगे, डाढ़ी बाहर मुड़ाई, भंवरवा के तोरे संजाई। और 13 दिन 13 कर देंगे, पूरी जुट के सब खाई, भंवरवा के तोरे संजाई, सब अपने अपने फिर बुलाई। ये हाल हो। अच्छा, आपके परिवार में जैसे आप कितने भाई? हम लोग 6 भाई 3 बहन, 6 भाई 3 बहन। कुछ खेत वोत भी हम लोगों का था नदी के किनारे, वो भी बनना कॉरिडोर आ गया, क्या उसमें भी न बेचना है न बनवाना है, वही सब जमीन थी, वो भी सरकार रोक लगा दी उस पर भी। कहने का मतलब ये पुरस्कार मिला, वो पुरस्कार मिला, हम लोगों के लिए नहीं सोचे और उसमें टंगरी अड़का दिए। ये जो पद्मश्री से सम्मानित थे, उनके परिवार पर माता जी अभी है उसी तरह पड़ी है बेचारी। ठीक है, चल रहा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए उनके नाम पर कुछ बन जाए, उनके नाम पर कुछ करें। सबसे कहते हैं हम लोग यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं, सब हाँ हाँ करते हैं लोग। कोई न किया है न करेगा। साधनों के अभाव में उन लोगों की आवाज़ जो बिरहा कही जाती थी, बिरहा लोग गाते थे, वो बिरहा की आवाज़ यहाँ तक गूंजी, यहाँ तक उठी कि उनको पद्मश्री से भी सम्मानित कर दिया गया। लेकिन आज उनका परिवार तमाम सुविधाओं से अपेक्षित है और लोग इस समय इनके साथ नहीं आ रहे हैं, नहीं खड़े हो रहे हैं। जब बता रहे हैं ये खुद ही की 13वीं तक तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आ गए। हाँ, इसके बाद से इस परिवार का सूद लेने वाला कोई नहीं है। बहुत दुखद बात है। हर पार्टी के लोग आए थे, सभी पार्टी के, कांग्रेस के भी आए थे, सपा के भी आए थे, बसपा के भी आए थे। रोज भीड़ लगा रहता था, हम लोग बैठ के दिन भर खाली सेवा में लगे रहते थे। ये मकबूल आलम रोड है, इसको हीरालाल यादव रोड कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। एक गेट उनके नाम का बना दे, कुछ भी नहीं किया। और बाकी जो है मरे वो भी हैं, एक आध तो सही एक्सीडेंट में भी ब्राह्मण हैं, उनके लिए उनके गांव पर गेट बन गया, इनके साथ ही बने थे, मोहल्ले में किराए पर रहते थे। लेकिन इनके लिए नहीं कुछ किए लोग, वादा केवल करते हैं। अब भगवान जाने इस शासन में, इस राज्य में क्या होगा, वादा ही होगा, कुछ होगा। तमाम सारे वादे किए गए, रोड का नाम बदल कर रखा जाएगा, गेट, तमाम ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं जो देने का वादा किया गया, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। उनका देहांत हुए 2019 में ही उनका देहांत हो गया, मार्च में तीसरा साल हो गया, आज 3 साल हो गए, लेकिन कोई भी सूद लेने वाला अभी तक नहीं आया। तो यहाँ एक जमीन है उद्यान उनके नाम से, अच्छा, सरकारी जमीन है, वही कहे कि इसको उद्यान बना दिया जाए। और आखिर बहुत माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं, तो उस जमीन को भाई जब माफिया कब्जा कर रहे हैं तो उसको उनके नाम पर, उनके दरवाजे पर है, सरकारी जमीन है, उसमें उद्यान छोटा सी बना दें उनके नाम का, हीरालाल यादव के नाम पर। तो वो अभी कब्जा में है क्या? नहीं, इस समय तो खाली है कब्जा, आधा तिया लोग कर लिए कब्जा। उसमें प्रांजल यादव डीएम थे तो उसको सील भी किए हैं, उसी समय का सील भी है।
ये सब तमाम बातें हैं सील और होने- हम लोग सील- रहे हैं सब चीज के लिए। जैसे सील होने के बाद भी कोई कब्जा किया है क्या? नहीं, देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री जी हम लोग के साथ हुए हैं सांसद, और हमारे यहाँ के विधायक हैं रविंद्र जायसवाल, तो वो भी तो बहुत कुछ कहे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं किए। सभी लोग केवल हाँ करते हैं, मुँह से करते हैं, करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। अरे गिरजा देवी के नाम से बन गया तो और भी जो इनके घर के ठीक सामने एक जगह है, खाली जगह है, बताया जाता है कि उस पर तमाम लोगों को कब्जा था। कब्जा हटाने के बाद उसको सील भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है और कुछ होने का भी आसार नहीं है। क्योंकि और बता दें कि जो यहाँ वाराणसी के सांसद जो हैं वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो उनके उपस्थिति में उनको जो स्वर्गीय हीरालाल यादव जी थे उनकी उपस्थिति में उनको सम्मानित किया गया पद्मश्री से। और बड़े ही दुख की बात है कि जो इनका परिवार, जो इनके बेटे, उनके बेटे हैं, बड़े बेटे, वो सारा कुछ बताया ही इन्होंने कि कैसे कैसे हमारे साथ हुआ और स्थिति क्या है। एक इतना बड़ा पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का परिवार ऐसी स्थिति में गुजारा कर रहा है कि हम क्या बताएं। अच्छा, और जैसे कि इसके बाद से तो कोई आपके यहाँ आया नहीं, कुछ नहीं, नहीं, कैसे आपका खर्च वगैरह कैसे परिवार का चलता है? अपना जो लोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम चलता है। तो आप भी विराह गाते हैं? जी गाते हैं, लेकिन अब कहाँ विराह हो रहा है। अब हम लोग का समय भी निकल गया, 68 साल उम्र हो गया, अब सब दिन भी रहे थोड़ा गाएंगे, गा लेते हैं, कोई बुलाता है कहीं तो गा लेते हैं, है ना? नहीं तो रामदेव चचा, बुल्लू चचा, शिवमूर्त, विश्वनाथ, जितने कलाकार हैं, बेजन पारस, सभी से गाए। अच्छा, हम लोग सब लोग चले गए, हम भी चले जाए गाते गाते, मिलेगा। अच्छा, आप कभी उनके साथ गए हैं कि नहीं? और जो हमेशा जाते थे, हमेशा जाते थे, दिल्ली कलकत्ता बम्बई, रेडियो में भी जाते थे, दूरदर्शन पर भी जाते थे, हर जगह हमारा होगा नाम, दस्खत होगा हर जगह, संगीत नाटक अकेडमी में होगा, हाँ इसी बात पे रेडियो में होगा, सब जगह जाते थे। अच्छा, जब कुछ मिला नहीं या कोई नेता वगैरह, जब अभी तो तमाम जो चुनाव हुआ था उस समय भी कोई आया था कि नहीं? नहीं, जब चुनाव हुआ था कोई नहीं आया। उस बार तो आए थे लोग, क्योंकि तुरंत बाबूजी के तेरे के बाद वो प्रधानमंत्री वाला चुनाव था, 24 मई को, 23 को इनका था, कहते नहीं, तो उस समय तो लोग आते थे, लेकिन इस बार नहीं कोई आया, कोई भी नहीं। कहा तो रहे कि माता जी बेचारी तब से पड़ी है बेड पर, जो पेंशन मिल रहा था वो भी बंद हो गया। आप बताइए, अब बाबूजी तो है नहीं, उनके लिए कौन करेगा? जब सरकारें नहीं दे रही है, जो मिल रहा था वो भी बंद कर दिए, तब किससे कहा जाए, किससे आशा लगाया जाए? कोई सुनने वाला नहीं है। आज के नेता केवल भाषण देते हैं, सुनते नहीं, करते नहीं कुछ। अच्छा, वो कब तक, कितने महीने तक आया होगा वो पेंशन? अरे वो 2-3 साल आया, अखिलेश की सरकार के मुख्यमंत्री मिला था, जब ये आए तो बंद कर दिए। स्टेट गवर्नमेंट यस भारती जो पुरस्कार मिला था वो उसी का आता था पेंशन। हाँ, लेकिन इसमें नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार में कुछ नहीं, तो जो मिल भी रहा था वो बंद हो गया। अच्छा, उस समय बस वही जो प्रमाण पत्र दिए हैं, बस कागज और क्या। मैं तो उस समय भी कहा था बहुत सी चैनल वालों से, ये प्रमाण पत्र से, ये फोटो से तो हम मनकटका जाएंगे तो लकड़ी वाले से कहेंगे लकड़ी दे तो दे देगा, है? बस पर जाएंगे, कहेंगे ये राष्ट्रपति पुरस्कार हमको दिए, बस में फिर जाए, रेल पर जाए। अब तो ये सरकार जो वो मिल रहा था क्या, बुजुर्ग वाला टिकट, वो भी खत्म हो गया। तमाम जो मांगे क्या, उन्होंने खुद ही कहा था कि नहीं ये हो जाएगा, वो गेट बन जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 3 साल का समय बीत गया। अब और कितना समय लगेगा, बनेगा भी नहीं बनेगा, क्योंकि अब उस
स्थिति में है ये लोग कि अब इनकी उम्र भी 65 साल से ऊपर हो गई है। 68 हो गए। अब बताइए कि क्या इनके भी गुजर जाने के बाद कुछ होगा नहीं होगा, कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। हमें तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब अभी तक नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकता तो उनके यादगार के लिए तो कुछ कर देना चाहिए ना। लेकिन कुछ यादें जो होती है, क्या कहेंगे जब इनकी आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे रहेंगे, क्या ये फोटो कब तक चलेगा? ये फोटो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका जो एक स्मृति प्रतीक जो बनना चाहिए वो रहेगा। तब तो लोग जानेंगे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं जानेंगी कि नहीं, कोई स्वर्गीय हीरालाल यादव जी थे परदादा, जो हमारे पद्मश्री से सम्मानित हुए, उनका नाम हुआ उस समय राष्ट्रपति द्वारा वो पुरस्कृत हुए। लेकिन जब ये फोटो कब तक रहेंगे? हाँ? जब तक कोई चिन्ह नहीं रहेगा, सड़ गल जाएगी, जब शरीर खत्म हो जाला। हाँ। लोहे के गाड़ी मोटर चलते वो खत्म हो जाला, गल जाला। तो ये फोटो कैसे रही? कम से कम एक प्रतिभा उनकी एक ऐसा उनके लिए कर दिया जाए कि कुछ दिन तक तो अमर हो जाए। है सरकार से ये अपेक्षा हो तो सब अपना खा पी रहा, अपना देवे करेंगे। भगवान जो दिया है तन को देगा कफन को। श्री से सम्मानित स्वर्गीय हीरालाल यादव जी के घर पर, उनके परिवार में मैं आज उपस्थित था। उनके बड़े बेटे राम यादव जी छोटे बेटे बात किया मैं, और भी कई 6 भाई ये लोग हैं। लेकिन इनका जो इनकी बातें थी, इनका जो दर्द था, वो आप लोगों के सामने आप लोगों ने सुना ही। अगर ये आवाज़ अगर किसी नेता या हमारे मुख्यमंत्री के कानों तक अगर पहुंच जाए तो कम से कम एक इनका प्रतीक चिन्ह बनवा दे, एक गेट बनवा दे, और जो आपने वादा किया था कि एक रोड जो इनके नाम से बनवाएंगे वही करवा दे, तो ये आने वाली जो पीढ़ी है इनको जानेगी। इनके जो आने वाली पीढ़ी जो बच्चे रहेंगे तो कम से कम उनको जानेंगे, और जो बिरहा जगत के लोग हैं उनका और भी मनोबल बढ़ेगा। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो इस वीडियो में इतना है। अगली वीडियो के साथ मैं जल्द उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।